वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था पॉइंट वो ये था कि हमारे पास जो एक एलिमेंट है उसका रिएक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर उसके रेट को इंक्रीज़ करते हैं, कैसे कोलिजन उसको इंक्रीज़ करती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट हमने उसका एक पॉइंट पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन गैस फेज। सो सेकंड पॉइंट इज़ डैट कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैस फेस में। बहुत सिंपल और बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है। इफ़ रिएक्टेंट्स इन अ सोल्यूशन इन अ रिएक्शन आर प्रेजेंट इन गैस फेस, अगर वो गैस फेस में प्रेजेंट है, देयर कंसनट्रेशन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग देयर प्रेशर। सो उन्होंने बोला है कि हम उनकी कंसनट्रेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, उनके प्रेशर को चेंज करके। अब हमारे पास एक कंटेनर है लाइक अ सिलेंडर, ठीक है। हमने उस सिलेंडर को 5 kg गैस के साथ फिल कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि हम एक प्रेशर चेंज करते हैं और उसकी कंसनट्रेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। सो हमने सिलेंडर देखा, उसके अंदर 5 kg गैस है, हमने फिल करवाई और वो सिलेंडर छोटा था, मतलब वो 5 kg वाला था, उसमें 5 kg आ गई। लेकिन जब हम उसे बड़े वाले में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी कंसनट्रेशन जो है वो उतनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, वो एक्सपेंड कर जाएगी। For example, the rate of reaction between hydrogen and chlorine can be double if the pressure of chlorine gas is double, provided the other component hydrogen is present in excess. अब देखिए ना, हमने वो अभी सिलेंडर वाली एग्जांपल देखी तो सिर्फ एक गैस को हमने नोटिस किया कि हम उसे पहले 5 kg का सिलेंडर था, उसमें 5 kg हमने गैस पड़वाई। सो क्या हुआ, वो फिल करने के बाद वो उसमें सही से आगे फिट हो गई। लेकिन हमने पढ़ा हुआ जो गैस है वो कंप्रेस भी हो जाती है और रिलैक्स भी हो जाती है, अपने आप को मतलब लूजली मूव भी कर लेती है। सो हमने जैसे उसको बड़े सिलेंडर में कन्वर्ट करवाया तो क्या हुआ, उस सिलेंडर के अंदर जाके उसने अपने आप को रिलैक्स कर दिया, वो इजीली मूव करना शुरू हो गई, उसकी कंसनट्रेशन बढ़ गई। सो इस तरह ही रिएक्शन में है कि जब हम उसका जो है प्रेशर वो इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी हमारे पास जो मेजर शर्त है, मेजर हमारे पास जो एक रूल है वो ये है कि जो अदर हमारे पास गैस हो वो भी हम क्या करें, एक्सेस में प्रेजेंट हो। ये नहीं कि हम एक ही गैस को डबल करते जा रहे हैं। अब जारी बात है, हमारे पास एच एंड Cl जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो दैट्स वाई स्टूडेंट, अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं, क्लोरीन को बढ़ा रहे हैं और हमारे पास हाइड्रोजन कम हुआ है तो क्या ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन सकता है? नेवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ ऑफ द एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स आर इन एक्सेस। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ज़्यादा है और दूसरा कम है तो ये फिर भी पॉसिबल नहीं है। हमें दोनों जो मॉलिक्यूल हैं वो एक्सेस के अंदर चाहिए कि एक को हम डबल कर रहे हैं तो रिएक्शन डबल होगा और जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो डबल हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब हमारे पास ये बहुत ही एक कॉमन सी चीज़ है जिसका आपने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट्स सी, स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मैस है, ठीक है, कंपाउंड हमने बोला, समझ लें ये हमारे पास है सोडियम NaOH, ठीक है। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसने रिएक्ट करना है हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस से, ठीक है। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो रिएक्ट कर रहा है डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ। सो यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक हमारे पास एलिमेंट है Al, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ और वाटर भी है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने वो सारी चीज़ें प्रोसेस देखना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड होता है एंड दिस इज सोडियम, ठीक है। अब सोडियम कहाँ पे यूज़ होता है, मेजर एग्जांपल हमारे पास जो है, हम जो सॉल्ट यूज़ करते हैं, एडिबल सॉल्ट हमारे पास होता है, हम घर के खाने में यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
अब वही वाला सोडियम जो है वो ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है, लेकिन किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखिए हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, एक एलिमेंट हमारे पास कंपाउंड है, दो चीज़ें इसमें कंपाउंड है, ये हमारे पास एक एल्यूमिनियम का एलिमेंट और ये हमारे पास कंपाउंड है वाटर का। सो स्टूडेंट्स, अब हमने जब रिएक्शन देखा तो जब ये रिएक्ट कर रहा था तो जो चीज़ें थी बहुत स्लोली चल रही थी। जो रिएक्शन था, रिएक्शन वाज स्लो। यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्लो है, लेकिन हमने इस पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया और इससे हमें पता चला कि जब हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं कॉन्टैक्ट का तो क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्शन है वो तेज़ हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये हमारे पास वही कंपाउंड है NaOH एंड दिस इज़ वाटर। अब हमारे पास क्या हो रहा है, पहले वो जो चीज़ें थी कॉन्टैक्ट कर रही थी, उसके पास कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है कि मतलब जहाँ पे रिएक्शन जाके हो रहा है, मीन्स जहाँ पे जो ये एलिमेंट्स हैं जाके लग रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये वाले जो एलिमेंट हैं ये जस्ट बाय रिएक्ट करेंगे ना, ऐसा ही है। यहाँ पे रिएक्शन स्लो था कि पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके पूरा रिएक्शन पहुँचेगा, तो रिएक्शन यहाँ पे स्लो था। लेकिन हमने इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया कॉन्टैक्ट का, कि जब इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, सेपरेटली इनसे जाके कॉन्टैक्ट करेंगे। सो डैट्स वाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये सिंपली हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को हमने बड़े वाले कंपाउंड को इसमें तोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब ये जो सिंगल पार्टिकल है NaOH का वो सिंगल इनके साथ जाके रिएक्ट कर रहा है। उन सब के साथ रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, जिस वजह से हमारे पास क्या स्टेटमेंट आती है, रिएक्शन इज फास्ट। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जो रिएक्शन है वो क्या हो गया, फास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सरफेस एरिया है कॉन्टैक्ट का, सरफेस एरिया तो उसका भी ज़्यादा था क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने कौन सा सरफेस एरिया यूज़ किया है, कॉन्टैक्ट वाला। सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये इंक्रीजेस की शॉर्ट फॉर्म होती है। हमने देखा कि हमारे पास जो सोडियम का मॉलिक्यूल था, एक बड़ा कंपाउंड था, उसके पास जो रिएक्शन साइड्स थी वो बहुत कम थी, मतलब साइडों से पहले होगा फिर मिडल में आएगा, लेकिन हम चाहते थे कि रिएक्शन जो है फास्ट हो जाए, रिएक्शन का जो रेट है वो तेज़ हो जाए। तो हमने क्या किया, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया कि उसका जो कॉन्टैक्ट है, जिसका मिलना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। मीन्स क्या मतलब है इसका, कि हमारे पास जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा एक टाइम में रिएक्शन होगा, उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसकी रीडिंग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी रीडिंग देखते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड टेक प्लेस ऑन देयर सरफेस, द रेट्स ऑफ देयर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम। अब देखिए फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्या बोला कि सरफेस एरिया पे है जो है ये रेट है वो डिपेंड करता है किसका, रिएक्शन का। सो सरफेस एरिया किसका, कॉन्टैक्ट का। लास्ट पे क्या बोला है, कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम, कि हमारे पास जो कॉन्टैक्ट हो रहा है उसके जो सरफेस एरिया है, जितने ज़्यादा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट कर रहा है, कोलिजन्स कर रहा है, रिएक्शन करवा रहा है, उससे ही हमारा जो रेट है वो इंक्रीज होगा। The larger the surface area of the solid, the more is the possibility of their particle to come in contact with each other, and the higher is the rate of reaction. अब देखें जितना ज़्यादा एरिया होगा सॉलिड का उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टैक्ट करें, आगे रिएक्शन बनाए, उनमें कोलिजन्स हो। ये सारा जो प्रोसेस है किस तरह से हो रहा है, हमारे पास सरफेस एरिया का इफेक्ट है। सो नेक्स्ट देखें, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स because of their greater surface area available react more rapidly than do large piece of the same substance. अब देखिए मैंने लार्ज पे क्यों फोकस किया है। अब हमने पहले मैंने आपको शेप बना के वाज़ह कर दिया कि शेप जितनी मर्जी बड़ी है उसका सरफेस एरिया बड़ा है, लेकिन उसका कॉन्टैक्ट का जो सरफेस एरिया वो छोटा है। सो हमने उसे क्या करना है, फाइनली डिवाइड कर देना है सॉलिड को पार्टिकल्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल रिएक्ट्स
slowly with warm sodium hydroxide but in finely divided state. It reacts rapidly with even cold aqueous solution of sodium hydroxide evolving hydrogen gas. So देखिए हमारे पास एलुमिनियम फॉइल क्या होती है. आप अक्सर जो रेसिपीज़ वगैरह देखते हैं जैसे सब्जी बन रही होती है या हम स्टीम पीस बना रहे हैं तो उसको बाद में हम एक एलुमिनियम फॉइल के पेपर में कवर कर देते हैं जिससे बहुत एस्थेटिक सी लुक आती है. वो हमारे पास क्या होती है, एलुमिनियम फॉइल होती है. अब उसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. उन्होंने क्या बोला है, अगर हमारे पास रिएक्शन जो है वार्म के साथ हो रहा है लेकिन उसका जो पार्टिकल है वो बड़ा है तो क्या होगा, स्लो होगा. लेकिन अगर हम उसी को डिवाइड कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल को डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, वही रिएक्शन तेज़ी से होगा. सो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम के थे 2 पार्टिकल्स, ठीक है, 2 इसके मोल थे, यहाँ पे भी 2 मोल हैं, यहाँ पे 6 मोल हैं वाटर के. जब इन सब ने रिएक्ट किया तो हमारे पास एक बड़ा कंपाउंड बना जिसके अंदर हमारे पास सोडियम भी है, एल्यूमिनियम भी है और साथ में हाइड्रोक्साइड भी है. और लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक जो एडिशन गैस बनी है वो क्या बनी है, हमारे पास बना है हाइड्रोजन गैस. समझ आ गए स्टूडेंट्स. यहाँ पे उन्होंने क्या हमें बताने की कोशिश की है कि जब भी हम एक सब्सटेंस का रिएक्शन करवाते हैं तो वो फास्ट कब होगा, जब उसका कॉन्टैक्ट का जो एरिया है वो ज़्यादा होगा. सिमिलरली अ लार्ज पीस ऑफ वुड विल बर्न स्लोली वाइल स्मॉल पीसेस बर्न रैपिडली. अब उन्होंने जो है वुड की एग्जांपल दे दी है कि अगर हम वुड को कर रहे हैं ना बर्न तो हमारे पास जो एक लकड़ी का बड़ा हिस्सा है वो आहिस्ता आहिस्ता बर्न होगा. लेकिन उसी के निस्बत हम जब छोटे छोटे ब्लॉक्स की फॉर्म में वुड को करेंगे बर्न तो क्या होगा, जो वुड है वो इजीली क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें हमारे पास है टेम्परेचर इफेक्ट. टेम्परेचर इफेक्ट हमने बहुत दफ़ा रीड कर चुके हैं, बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं. टेम्परेचर इफेक्ट क्या है, सिंपली जब हमारे पास कुलैयन ज़्यादा होती हैं तो रिएक्शन जो हमारे पास टेम्परेचर है वो बढ़ता है और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाता है. अब देखिए हमने हमारे पास रीडिंग करते हैं इसकी. इट इज़ एन एवरीडे ऑब्जर्वेशन दैट रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. फूड कुक्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर दैन द लोअर वंस. अब हमारे पास सिंपली उन्होंने बता दिया कि जो हमारे पास फूड है वो हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छे से पकता है एज़ कम्पेयर टू लोअर टेम्परेचर. सो इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास फूड है हम बना रहे हैं, अगर हम उसको स्लो फ्लेम पे कुक कर रहे हैं तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा. लेकिन अगर वही फूड हम हाई फ्लेम पे उसे कुक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फास्टली कुक हो जाएगा. सिमिलरली द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज़ वेरी स्लो एट रूम टेम्परेचर बट प्रोसीडेड वेरी फास्ट एट हाई टेम्परेचर. अब हम आयरन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो जो हमारे पास बहुत स्लो ये जो है सारा प्रोसेस हो रहा है किस पे, रूम टेम्परेचर पे, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है जब हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड करवाते हैं. नेक्स्ट देखें, in many cases the rate of reaction is nearly double when the temperature is increased by 10 Celsius. अब हम ये देखें रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने देखा पहले भी कई 2-3 जगह पे हमने पढ़ा है कि जो हमारा टेम्परेचर है, जब हम देखते हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हमारा रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाता है. लेकिन जब हम स्पेसिफिकली देखते हैं 10 सेल्सियस के जो टेम्परेचर है हमारा वो 10 सेल्सियस इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है जिसको आपने अच्छे से फोकस करना है, जिस पे कि हमारे पास जब भी टेम्परेचर 10 सेल्सियस बढ़ता है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. द ग्राफ शोन इन द फिगर एक्सप्लेन दिस रैपिड रिएक्शन इन द रेट ऑफ रिएक्शन विच राइज इन टेम्परेचर. अब हमारे पास वो एक ग्राफ उन्होंने दिखाया है जो शो कर रहा है कि कैसे जो रैपिड इंक्रीज है वो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करता है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू द क्लेयंस थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल क्लेयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड मोलिक्यूल. अब हमारे पास जो हमने क्लेयन थ्योरी पढ़ी थी तो सबसे पहले उसके फैक्टर थे. सो उन्होंने बोला है उसके मुताबिक जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. किसकी, कुलेयंस की. कुलेयंस कितने जो एक सेकंड के अंदर कितनी ज़्यादा कुलेयंस हो रही हैं उसका हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. As the temperature of reaction is increased, the kinetic energy of the participating reacting particles also increased. अब देखिए हमारे पास जो टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है
जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? मूविंग की वजह से। सो मूविंग कब हो रही है? जब कोलिजन हो रही है। तो कोलिजन कब ज़्यादा हो रही है? जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। सो डैश रिलेशन हमारे पास क्लैरिफाई करता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। दिस इन टर्न्स इंक्रीज द वेलोसिटीज़ ऑफ देयर मूवमेंट्स। अब हमारे पास जो वेलोसिटी है किसकी? मूवमेंट की, वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। एज अ रिजल्ट द कोलिजन्स which lead to the occurrence of reaction also increases enhancing the rate of reaction, जिसकी वजह से हमारे पास कोलिजन ज़्यादा हो रही हैं और कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। सो अब ग्राफ देखते हैं। ये स्टूडेंट देखें, हमारे पास ग्राफ है। इस साइड पे हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है और इस साइड पे हमारे पास टेम्परेचर है। ये हमारे पास रेट है और ये हमारे पास टेम्परेचर है। सो अब देखिए रेट कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे रेट आ चुका है, देखते हैं हम, तकरीबन 35 पे, ठीक है, 35 पे रेट आ चुका है और टेम्परेचर वहाँ पे क्या है? 40 से भी अबव हो चुका है। हम ड्रा कर लेते हैं डॉटेड लाइन। 45 देखें, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन का रेट क्या था? 0 था। यहाँ पे रिएक्शन का रेट क्या हुआ? ऑलमोस्ट 2। जब वो 5 पे था या 8 पे था, जैसे उसका टेम्परेचर 20 हो गया, 20 पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? आई थिंक 4। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास 30 पे रिएक्शन क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन 30 टेम्परेचर पहुंचा और रिएक्शन हमारे पास क्या हो गया? आई थिंक 8। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जब 40 हुआ टेम्परेचर, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर हो गया 40 और रिएक्शन हमारे पास कितना हो चुका है? 20। अब देखिए हमारे पास 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, ऐसे ही है। और जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या होता जा रहा है? डबल होता जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास हमने हाफ देखा, तो हाफ में क्या हुआ? ये 30 से ऊपर चला गया, 45 का जब टेम्परेचर रेट हुआ तो वो क्या हो गया? 35। सो डैट्स वाई इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द रिएक्शन रेट इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। इफ we increase the temperature then the rate of the reaction also increases with this. This is very simple and very easy point. We discuss it many times in this chapter. So students, I hope you understand this topic and thank you so much students. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।